हार्ट अटैक हमेशा मर्दों को ही क्यों होता है? हार्ट अटैक लेडीज़ को, औरत को क्यों नहीं होता? अगर 100 लोगों को हार्ट अटैक हो जाए तो उसमें 1% औरत। हमारी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक की रेशो है और 99% जो है वो मर्दों की है। अच्छा, उसमें 99% मर्दों की क्यों है? 99% मर्दों की इसलिए है कि जो मर्द होता है अल्लाह पाक ने उसे एक ऐसी सलाहियत दी है, एक ऐसी ताकत दी है कि जिसके थ्रू, जिसकी बेस पर वो अपने पूरे कुंबे का, अपने पूरे घर का, अपने पूरे एक जो सिस्टम होता है उसका सरबराह होता है और उसने उसके लिए स्ट्रगल करनी होती है। वो जब बच्चा होता है छोटा, माँ के पेट से पैदा होता है, उसकी परवरिश की जाती है, थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके कंधों पे ज़िम्मेदारियाँ डाल दी जाती हैं कि आप मर्द हो, आपने रोना नहीं है, आप मर्द हो, आपने डरना नहीं है, आप मर्द हो, आपको लगती नहीं है। ठीक है, तो बस वो इसी चीज़ को पालता रहता है, स्ट्रगल करता रहता है, करता रहता है और एंड ऑफ द डे ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि वो हार्ट का पेशेंट हो जाता है, दिल का मरीज़ हो जाता है। दिल का मरीज़ वो इसलिए होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में अपनी जो टेंशन है, अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको बहुत ज़्यादा हार्डली अपने दिल पे ले लिया होता है। वो जो फ़ैसले करने लग पड़ता है वो जज़्बात में करने लग पड़ता है। हार्ट अटैक इसलिए होता है कि वो अपने जो ज़िंदगी के फ़ैसले हैं, ज़िंदगी की जो परेशानियाँ हैं, उनको सॉल्व वो टेंशन लेके करने शुरू कर देता है। वो ये नहीं सोचता कि अगर मैं टेंशन लूँगा या मैं परेशान होऊंगा या मैं अगर टाइम पे खाऊंगा नहीं, टाइम पे सोऊंगा नहीं और टाइम पे रेस्ट नहीं करूंगा तो इसका असर मेरी सेहत पे पड़ेगा। वो बस एक ही चीज़ सोचता है कि बस मैं किसी तरीके से अपनी फ़ैमिली को पूरा करूं, अपनी फ़ैमिली के एक्सपेंस को पूरा करूं, किसी तरीके से मैं अपने बच्चों को पढ़ा दूं, किसी तरीके से मैं अपनी बीवी के सारी प्रॉब्लम्स को, जो ख्वाहिशात हैं उनको मैं पूरा करूं, किसी तरीके से मैं अपने जो ख़ानदान है उसमें अपनी बच्चों को इस लेवल पे लेकर आऊँ कि उनको हर ख़ानदान में अच्छे नाम से जाना जाए और उनकी जो पहनने का स्टाइल है, उनके जो ओढ़ने का स्टाइल है या बीवी के जो पहनने का स्टाइल है, ओढ़ने का स्टाइल है, उसको मैं एक अच्छे लेवल पे लेकर जाऊँ, एक क्लास लेवल पे लेके जाऊँ ताकि वो ख़ानदान में खड़े हों किसी के सामने तो लोग कहें हाँ वो जो वो देखो वो फ़लाँ का बच्चा जा रहा है, वो देखो वो फ़लाँ की बीवी जा रही है। तो देखें, हमेशा अपनी टेंशन्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स को, टेंशन्स को सॉल्व ऐसे करें कि कल तक आपकी फैमिलीज़ परेशान ना हो, आपके बच्चे परेशान ना हो, आपके लिए, आपकी सेहत के लिए परेशानी ना बने। क्योंकि आप हैं तो आपकी फैमिली है, आप हैं तो आपके बच्चे हैं, आप हैं तो आपकी बीवी है। अल्लाह ना करे कल तक आपको कुछ हो जाता है तो आपके बच्चे क्या करेंगे, आपकी बीवी क्या करेगी, आपके माँ बाप क्या करेंगे। आप हमेशा किसी भी काम को करते हैं इंतहाई तसल्ली से करें और सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने जो खाना है, अपनी जो रेस्ट है उसका ख्याल रखें। क्योंकि अगर आप टाइम पे रेस्ट करेंगे, आप टाइम पे खाएंगे, टाइम पे पिएंगे तो आपको कभी भी किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप टेंशन से या तो आप डायबिटीज़ के पेशेंट बन जाते हैं, शुगर के पेशेंट बन जाते हैं या आप दिल के मरीज़ बन जाते हैं और 95% ऐसा होता है कि आप जो है बीपी के मरीज़ बन जाते हैं और बीपी जो है वो लाइलाज बीमारी है, उसका इलाज कोई नहीं है। ठीक है, उसकी एहतियात है, इलाज कोई नहीं है। आप मेडिसिन पूरी ज़िंदगी खाते रहेंगे तो आपका बीपी जो है ना उस मेडिसिन से लेवल पे आएगा, अदरवाइज़ आपका बीपी लेवल पे नहीं आना। ठीक है, और हमेशा इंसान, मर्द उस वक्त बूढ़ा होता है कि जब वो अपनी तवज्जो करनी छोड़ता है, जब वो अपने उठने बैठने का स्टाइल चेंज करना छोड़ता है, जब वो ये सोचता है कि कुछ भी है, खैर है यार, मेरा तो कुछ भी है, मैं चल जाएगा, मेरा बन जाएगा, लेकिन मेरे बच्चों के लिए पूरा होना चाहिए। नहीं, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ, एक ऐसे बंदे को जानता हूँ कि जो मुझे मिला तो उसकी उम्र तकरीबन 35 साल थी, लेकिन अगर आप एक बार उसे देखें तो वो बंदा जो है वो तकरीबन 70 साल के जो एजिड बुज़ुर्ग हैं उनको टच करता है। उसकी दाढ़ी वाइट हो चुकी है, उसका बिल्कुल जो झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं उसके मुंह पे, उसके हाथों पे, लेकिन उसकी उम्र 35 साल है। अच्छा, उसकी उम्र 35 साल है, उसकी जो बॉडी है वो शो करती है वो 70 साल का। वो शो इसीलिए करती है कि उसने अपनी केयर नहीं की। वो हमेशा एक ही बात कहता रहा, हर बंदे से कहता था कि यार वो मेरी बच्ची, वो मेरी बीवी, वो मेरा फ़लाना, वो मेरा ढिमकाना,
अच्छा क्या होता फिर वो बेचारा अगर एक दिन मिसाल के तौर पे स्ट्रगल करता, टफ़ करके एक हफ़्ता एक दिन स्ट्रगल करता, लेकिन वो फिर क्या होता कि एक दिन बीमार हो जाता। जब भी आप कोई काम करें, जब भी आप कहीं जॉब करें, कहीं भी वर्किंग करें, अपना बिज़नेस भी करें, आप हफ़्ते में एक छुट्टी लाज़मी करें, एक छुट्टी लाज़मी करें। आपको हमेशा बूढ़ा आपकी परेशानियाँ करती हैं, आपको बूढ़ा हमेशा आप खुद करते हैं, ठीक है? आप बूढ़े नहीं होते। मैं एक ऐसे आदमी को भी जानता हूँ कि जिसकी उम्र इस टाइम कम से कम 73 साल है, 73 साल, ठीक है? लेकिन अगर आप लोग एक बार उसे देख लें तो आप पहचान ना सकें। मैं भी अक्सर धोखा खा जाता हूँ कि वो बंदा 37 से 38 साल की उम्र का है और या 73 साल की उम्र का है। बेसिकल जब मैंने उसके सीएनआईसी को देखा, उसने मुझे जब बताया मैं 73 साल का हूँ, मैंने उसके सीएनआईसी को देखा, जब सीएनआईसी को देखा वो वाक़ई 73 साल का था। लेकिन मैं मेरी सोच, मेरा ज़हन ये मानने पे मजबूर हो गया कि वो 35 से 38 साल का है। उसकी दाढ़ी काली और वो इंतहाई एक्टिव रियल एस्टेट का काम करता है, वो इंतहाई एक्टिव, इंतहाई चुस्त और ऐसे फुर्ती के साथ काम करता है कि जैसे कोई 16 से 17 साल का लड़का काम करता है। तो हमेशा अपने आप को मेंटेन रखें तो इंशाल्लाह आप कभी बूढ़े नहीं होंगे।